जब मेरी शादी की तय हो रही थी तो मैंने अपने पति को अपनी अच्छाइयों के गुणगान नहीं सुनाए थे, मैंने अपनी बुराइयों के गुणगान सुनाए थे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं यहाँ पे सो नहीं पाई थी, जैसा कि मैं पहले से हमेशा से आपको बताती आ रही हूँ, मुझे नींद न आने की प्रॉब्लम है। और अगर मैं सुबह भी सोने जाती हूँ 6-7 बजे तो मेरी नींद खुल जाती है 10 बजे। मैं दिन में भी नहीं सो पाती हूँ, मुश्किल से 2-3 घंटे ही सो पाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ मैं सारे दरवाजे खोल रही थी और मुझे उठा देख करके चीकू भी उठ गई थी। वो इधर-उधर टहल रही थी और टॉयलेट कर रही थी। सामान पूरा घर बिखरा पड़ा है, सब सामान इधर-उधर है, पर व्यवस्थित तरीके से भी मैंने रखा है, फिर भी बिखरा नहीं रखा है, फिर भी एक जगह रखा है। और सब कुछ जब रेनोवेट हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, तब मैं सारा सामान एक जगह से हटा कर सब अपनी-अपनी जगह सेटल कर दूँगी। ये अभी अंधेरा हुआ पड़ा था, लगभग 4:30 या 5 बज रहा होगा। तो मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ, खाना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। और जब स्वामी उठेंगे तो अगर मैं उठी रहूँगी तो चाय बना दूँगी, अदरवाइज़ फिर स्वामी ही बनाएँगे। तो चीकू भी मेरे पीछे-पीछे आ गई थी, तो उसको मैंने दूध दे दिया पीने के लिए। और मैं यहाँ भिंडी काट रही थी और दाल-चावल यही बनाऊँगी। और उसके बाद मेरे पास काफ़ी काम है, मेरे जितनी भी बुक्स हैं और जितने भी डेकोरेशन के सामान हैं, सब पोंछ करके अच्छे से मुझे रखना है धुल-वुल के। तो मैं अब इसके बाद वो धुलूँगी जब तक मेरी सब्ज़ी पकेगी और चावल-दाल पकेंगे। ये रहा टाइम, घड़ी-वड़ी भी हमने उतार दिया था, सब उतार दिया था कि रेनोवेशन होगा, पर अब मैं जब वापस चली आऊँगी शादी से तब तक रेनोवेशन हो चुका रहेगा, तो फिर मैं सारे सामान अपनी-अपनी जगह शिफ्ट कर दूँगी। और अब मैं थोड़ा-सा स्टूल पे बैठ के धुलूँगी, क्योंकि मैं बता दूँ, मेरी उम्र के हिसाब से मेरी बॉडी और मेरी हड्डियाँ टूटने की वजह से मुझे नहीं लगता कि अब मेरा बॉडी मेरा साथ दे रहा है। तो अगर किसी पल मैं कुछ अच्छा कर भी दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर मैं नेक्स्ट कई दिन तक या कई महीने तक वही काम करती रहूँगी। तो कभी-कभी शरीर साथ दे देता है, कभी-कभी नहीं देता है, तो उस हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ। और ये सब करने का कीड़ा मेरे अंदर है, ना कि सबके अंदर। मुझे कीड़ा रहे, मुझे बीमारी एक तरह से साफ रखने की, सब कुछ सही रखने की, अच्छे से रखने की। अब जैसे कि यहाँ मैंने सारे राशन खत्म कर दिए हैं, 1 दुक्का जैसे व्रत से रिलेटेड हैं और काजू है, वो बचा हुआ है, बादाम मम्मी ला करके गई थी। और नीचे भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, सारे राशन खत्म कर दिए हैं मैंने। हस्बैंड ने बोला कि कुछ ऐसा नहीं आएगा, मैं अकेले रहूँगा तो बेसिक सामान दाल, चावल और चीनी, चायपत्ती, नमक, हल्दी है ही। और जब तुम आना तब फिर नेक्स्ट मंथ आएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने दिखाया आपको सब कुछ, और यहाँ पे चीकू के साथ मैं कटल कर रही थी। और आज हमें जाना भी था शॉपिंग करने बाहर, और फिर क्या कहते हैं, एक कपड़ा भी मैंने मँगवा रखा है, सूट, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी। तो मैं यहाँ पे अच्छाई और बुराई की बात इसलिए कर रही थी कि अगर आप पहले ही अपने बारे में बता देंगे कि आप क्या हैं, कैसे हैं, क्या गुण है, क्या नहीं है, तो सामने वाला आपसे कितनी दूरी पर, किस तरह से गले मिल करके, हाथ मिला करके या आँख मिला करके या बगल में बैठ करके या दूरी, एक दूसरे से दूरी बना करके रिश्ता रखेगा, वो अपने डिसाइड कर लेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो आपकी अच्छाई दिख जाएगी, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, बुराई नहीं दिखती, जैसे कि आजकल पूरे समाज में हो रहा है। बगल में रहने वाला चाचा, चाहे अंकल, आंटी, चाहे कोई भी नहीं बता सकता कि कौन किस तरह का इंसान है। चाहे देश में रूल कर रहे वो लोग हों, वो भी नहीं बता सकता। और हमसे हायर अथॉरिटी हो, चाहे हमसे डाउन में कोई हो, कोई नहीं बता सकता। बस आप अपने कमियों को बता दीजिए, हम डिसाइड कर लेंगे, सामने वाला डिसाइड कर लेगा कि आपसे कितना संबंध, कैसे और कितनी दूरी पे, कितने समय तक रखना है, या रखना भी है कि नहीं रखना है। फिलहाल हम अपने ब्लॉग पर आते हैं, और ये है मैं हम लोग जैसे तैयार हुए निकलने वाले थे, तो बारिश होने लगी। तो फिलहाल चीकू डर के मारे उतर के चली गई जब जैसे ही आवाज़ हुआ, और यहाँ पे हम लोग बारिश रुकने का वेट कर रहे थे। मैंने सोचा ठीक है, दूर नहीं जाएंगे, अब शॉपिंग करने स्वामी का कपड़ा उपड़ा देखना था, हम चलते हैं, ब्लाउज वगैरह दे देते हैं। मुझे एक ब्लाउज ढीला होने के लिए देना था, एक लटकन लगाना था, एक पूरे एक ओवरकोट वो टाइप में मेरे कपड़े में, और 2 ब्लाउज मैंने दिया सिलने को। तो फिलहाल वो हम जाएँगे, बारिश रुक जाएगा तो, और एक आध चीज़ें जैसे चीनी, चायपत्ती, ये सब बेसिक चीज़ें वो हम ले लेंगे, आटा वगैरह। और फिर जब बारिश थोड़ा हल्की सी रुकी तो मैंने कहा कि रुक गई है, चलो चलते हैं। तो फिर हम चले गए, आज चीकू को भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि जनरली हम उसको जब डॉक्टर के पास जाना होता तभी ले जाते हैं, वरना वो गुस्सा हो जाती है, फिर वो सोचती होगी कि मुझे सब बेवकूफ़ बनाते हैं। तो हम चल दिए थे, फिर हम वापस आ गए थे घर। तो बेसिक सा वही सामान-वामान खाना था जो हमने खाया-वाया। और ये मेरा आया था सूट, मिंत्रा से मैंने मँगाया था, क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये, तो मैंने सोचा आपसे भी दिखाऊँ, शेयर करूँ। और इसको मैंने एक्सचेंज में डाल दिया है, क्योंकि ये साइज़ मैंने मँगाया तो अपना ही था, पता नहीं क्यों ब्रांड की वजह से शायद ये छोटा साइज़ है, और अलग-अलग ब्रांड के अलग-अलग साइज़ होते हैं।
तो बस ये एक सूट मैंने मंगाया, बाकी सब लाइन लाइन में लगे हुए हैं, अगर आए आते जाएंगे तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और स्वामी का कपड़ा हम नेक्स्ट डे देखने जाएंगे, तो उसका भी ब्लॉग मैं आपको कल परसों अपलोड कर दूंगी। तो फिलहाल ये कपड़ा बहुत सुंदर है, और आप देखिए और एंजॉय करिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मैं मिलूंगी नए ब्लॉग में नई शॉपिंग के साथ, नए चीज़ों के साथ, या फिर जैसे भी जो भी रहेगा मेरे पास, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए। और फिलहाल इसके बाद हमने थोड़ा बहुत चाय वाय पिया, खाना खाया, और मैं यहाँ ओपन करके दिखाई थी, चीकू भी इसमें आ गई थी। तो बस आज का दिन इतना ही था, फिर हम मिलते हैं नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाय।